पलपल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। कुछ लोगों को ये लगता है कि वही संविधान है, वही कानून है, वही कोर्ट है और वही जज है, तो जो फैसला वो चलाएंगे, जो फैसला वो सुनाएंगे, उसी फैसले को माना जाएगा, चाहे इसके बजाब्ता कोई भी फैसला क्यों ना दे दिया जाए। हम वही फैसले पर लागू करेंगे जो फैसला हमने लागू कर दिया है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है कि जब मुनव्वर फारूकी के साथ ऐसा हुआ हो। इससे पहले डॉक्टर कफिल केस में भी हमने देखा था कि जब कोर्ट से उन्हें जमानत दे दी गई थी, फिर भी उन्हें जबरन रखा गया था जेल की सलाखों के पीछे। कभी किसी लेटर, कभी किसी लेटर के चलते उन्हें जेल की सलाखों के पीछे रखने की कोशिश की जा रही थी। ठीक वही पैंतरा उत्तर प्रदेश सरकार की तरह मध्य प्रदेश सरकार के प्रशासन ने भी अपनाया। मुनव्वर फारूकी केस में सुप्रीम कोर्ट से इजाजत दे दी गई। गुरुवार को ही मुनव्वर फारूकी को जेल से बाहर आ जाना था, पर जबरन जेल की सलाखों के पीछे रखा गया और यानी कि रविवार की सुबह उन्हें जेल से रिहा किया गया है। आखिरकार कैसे मुनव्वर फारूकी को रविवार को जेल से रिहा किया गया है, इसकी भी खबरें अब सामने आने लगी हैं। पहले एक बार इस पर नजर डाल लीजिए। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को शनिवार को देर रात में केंद्रीय जेल से रिहा कर दिया गया। फारूकी को हिंदुओं की भावना आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जज के फोन के बाद कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को इंदौर की जेल से रिहा किया गया। हालांकि शनिवार सुबह को इंदौर जेल प्रशासन ने फारूकी को रिहा करने से मना कर दिया था और कहा था कि उसे वारंट को रोकने के कोई आदेश नहीं मिले हैं। दरअसल शुक्रवार को मुनव्वर फारूकी को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी थी और साथ ही हाईकोर्ट के आदेश की समीक्षा करने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद फारूकी को जेल से रिहा नहीं किया गया था। इंदौर जेल प्रशासन ने यह कहते हुए रिहा करने से मना कर दिया था कि उन्हें प्रयागराज के सीजीएम की ओर से जारी किए गए प्रोडक्शन वारंट को रोकने को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। हालांकि देर रात सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने इंदौर के जज को फोन किया और उनको सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर फारूकी के प्रोडक्शन वारंट पर लगाए गए रोक और अंतरिम जमानत के आदेशों को चेक करने को कहा, जिसके बाद फारूकी को जेल से रिहा कर दिया गया। फारूकी की रिहाई पर इंदौर जेल के अधीक्षक राजेश बांगड़े ने बताया कि हमें पहले ही ये आदेश नहीं मिला था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने इंदौर के मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी को फोन किया और उन्हें वेबसाइट पर जारी किए गए आदेशों को चेक करने के लिए कहा और ये कहा कि अगर ये पहले ही जारी हो गए हैं तो इनका पालन करें। जिसके बाद हमने वेबसाइट को चेक करके देखा और वहां ऑर्डर जारी हो गए थे। उसके बाद फारूकी को देर रात 11 बजे जेल से रिहा कर दिया गया। आपको बता दूं कि इंदौर के बीजेपी विधायक के बेटे एकलव्य सिंह गौड़ ने 1 जनवरी की रात फारूकी के खिलाफ तुकोगंज पुलिस थाने में हिंदुओं की भावना आहत करने का मामला दर्ज कराया था। विधायक के बेटे का आरोप था कि मुनव्वर फारूकी ने 1 जनवरी की शाम को आयोजित कार्यक्रम में हिंदू देवी देवताओं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गोधरा कांड को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी, जिसके बाद फारूकी को जेल में बंद कर दिया गया था। जिला अदालत और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी फारूकी की जमानत को खारिज कर दिया था। तो दोस्तों, आपने देखा कि जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि शायद मध्य प्रदेश के न्यायाधीश को ये लग रहा था कि वही कोर्ट है, वही जज है, तो जो फैसला उन्होंने सुना दिया है वही फैसले पर अमल किया जाएगा। पर जब सुप्रीम कोर्ट के जज का फोन मध्य प्रदेश के न्यायाधीश के पास गया और उन्होंने मुनव्वर फारूकी केस की अपडेट पढ़ने के लिए कहा, तो उन्हें जेल से रिहा किया गया। आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही क्यों, जो जबरन मुनव्वर फारूकी को जेल की सलाखों के पीछे 2 दिन रखा गया, इसका दोषी कौन है और किसके दबाव के कारण उन्हें रखा गया, इनके भी जांच का विषय तलाशने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अभी तक जो हम लगातार देख रहे हैं कि अलग सिनेरियो बनाया जा रहा है, एक अलग कानून बनाया जा रहा है। डॉक्टर कफिल और मुनव्वर फारूकी हैं तो अलग लॉ एंड ऑर्डर चलेगा और इसी के साथ अगर कोई दूसरा है तो उसके लिए अलग नियम कानून बनाए जाएंगे। पर खैर, रविवार को मुनव्वर फारूकी जेल से बाहर आ गए हैं और मुनव्वर फारूकी का एक बयान हम लोगों के पास आया है, उस पर भी नजर डाल लीजिए। जी, मैं इस वक्त इस बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, बट मुझे पूरा भरोसा है हमारे
जुडिशरी सिस्टम पे, हमारे लॉज पे मुझे पूरा भरोसा है और न्याय मिलेगा। तो इस वक्त मैं कोई भी कमेंट नहीं करना चाहूँगा। तो दोस्तों, आपने देखा महज 20 सेकंड का ये वीडियो जिसमें मुनव्वर फारूकी के चेहरे पर डर खासतौर पर झलक रहा है, क्योंकि यही डर वो दिखाना चाहते थे जो डर मुनव्वर फारूकी के चेहरे पर लगा। और मुनव्वर फारूकी चाहे कितने भी डरे हुए क्यों ना हो, उन्होंने सिर्फ एक ही बात की कि मुझे अपने कानून पर भरोसा है, मुझे संविधान पर भरोसा था, इसलिए कुछ गलत नहीं होगा। संविधान है तो हम सबको राइट है कि हम संविधान के आधार पर अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। वही किया गया मुनव्वर फारूकी की टीम की तरफ से जब उन्हें रविवार को जेल से रिहा कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नियम कानून की धज्जियां उड़ाने पर प्रशासन और खासतौर पर बीजेपी शासित राज्य उड़ाने पर लगे हुए हैं, इसकी भी जीती जागती तस्वीरें सामने आने लगी हैं। मैं ऐसे ही मुनव्वर फारूकी से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।